ना। तो आयत का परिमाप में क्या होता है, जैसे कोई भी फिगर दिया गया हो, कोई भी फिगर हो या कोई भी ड्राइंग हो, उसका परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, जितनी भी साइड है, जितनी भी भुजाएं हैं, उन सभी को जोड़ दो। ठीक है, कोई भी फिगर दिया गया हो, उस फिगर का परिमाप निकालने के लिए क्या करना होता है, उसकी पूरी साइड को ऐड कर दो ना। तो यहाँ पे देखना, पहले परिमाप होता क्या है। परिमाप में ये दो शब्दों से मिलके बना है, परिमाप। परि मीन्स होता है बाहरी, और माप मीन्स नापना या मापना। ठीक है, तो बाहर से पूरा कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, उसी को परिमाप कहा जाता है। बाहर से पूरी लंबाई कितनी है। ठीक है, अब जो है परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। PERIMETER। पेरीमीटर मीन्स जो है, जो भी जितनी साइड्स हैं सबको जोड़ दो, तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वह परिमाप होगा। तो अब जैसे ये एक फिगर है, इसका हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी भुजाएं हैं, अब जैसे ये यहाँ ए और बी की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ए और बी की लंबाई कितनी है, 15। ए और डी की लंबाई कितनी, 10। ये फिगर जो हमारा है आयत है, क्या है ये, आयत। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। RECTANGLE, रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल में का फीचर होता है कि इसकी जो लंबाई है, फ्रंट आमने सामने की जो लंबाई वह बराबर होती है। ए बी के बराबर क्या होगा, सी और डी। तो ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही यह 10 है, तो इसके सामने ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। हाँ। रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर निकालने के लिए जो है सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स हैं इनका जो है जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, सभी भुजाओं को जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, 2 गुणे 15 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, DTH। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 है ये, उसके बाद गुणे का चिन्ह, 2 गुणे। लंबाई कितनी है, 15। यहाँ पे 15 लिखे, प्लस चौड़ाई कितनी है, 10। तो लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई 10 सेंटीमीटर। अब इसको हल करेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले हम जो है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 गुणे कितना हो गया ये, 25, और 25 का 2 में 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो आयत का परिमाप हो गया वह कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। अब जैसे मान लो कि ये हमारा एक सूत्र है, ये एक फार्मूला है, ये क्या है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूले से जो है हमें क्या करना होता है, हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो, अभी हम बता रहे थे परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, जितनी भी साइड्स हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे देखो, पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या हो गया, सभी भुजाओं का जोड़।
यहाँ पे लिखो सभी भुजाओं का जोड़। ठीक है, तो अब देखो ये एक बार फिगर हम यहाँ से फिर से बना लेते हैं समझने के लिए। ये कितना था? 15 था। 15। इसके सामने ये भी 15 हो गया, ये 10 था, 10, ये भी 10 हो गया। तो जितनी भुजाएं हैं सबको जोड़ दो। हाँ, सभी भुजाओं को क्या करो? जोड़ दो। तो ये 15 है, 15 प्लस ये कितना है? 10 है। फिर ये कितना है? 15 है। फिर ये कितना है? 10। अगर हम सबको जोड़ दें तो हमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा ये फार्मूला 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर हमें फार्मूला नहीं याद है तो हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए सबको जोड़ दो। अब इसको जोड़ दो। ये देखो 15 और 10 25, 25 और ये 15 कितना हो गया? 40 और ये 50। तो यहाँ जो है 15 10 25, 25 और 15 40 और 10 50 सेंटीमीटर। ये हो गया फार्मूले से ऐसे कर सकते हो। अगर फार्मूला नहीं याद है तो हम ऐसे जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लो। अब जैसे मान लो एक फिगर है ऐसे, ठीक है, ये एक फिगर दिया गया है। मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये दिया गया है मान लो 20 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, सीएम मतलब सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये होगा 10 सेंटीमीटर, और ये मान लो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस फिगर का हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना। क्या निकालना है? पेरीमीटर, परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं परिमाप निकालना। ठीक है, तो अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमने क्या बताया? सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का जोड़। जितनी भी साइड्स हैं सबको जोड़ दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 परिमाप बराबर, इसका टोटल सर आ जाएगा 60 नहीं 60 सभी भुजाओं का 50 योग। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स 50 आ जाएगा इसका टोटल। ठीक है, अब जोड़ दो एक तरफ से। 10, ये वाला कितना है? 20 हो गया। फिर ये वाला कितना है? 10। ये वाला कितना है? 5। ये 5 और ये फिर कितना है? 10। 50 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 30 हो गया। 30 10 40, 40 10 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दूसरा देखना। अब जैसे मान लो एक ऐसे ही इस तरीके से फिगर है और इसका हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए यहाँ ए बी सी डी, ये मान लो हमारा जो है 2 है और ये क्या है? 10 और 10 है, ये भी 2 हो गया। तो अब पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबको जोड़ दें। या एक रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसमें जो है फार्मूला भी लगा सकते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई वाला। ठीक है, तो फार्मूले से ही कर देते हैं। इसमें लंबाई कितनी दी गई है? 2 लंबाई 12 आएगा सर। 10। चौड़ाई कितनी हो गई? 10। चौड़ाई 2 है सर। चौड़ाई 2। अब जो है आयत का परिमाप का फार्मूला लगाओ। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे 2 इंटू लंबाई कितनी है? 10 है, यहाँ पे 10 लिख दिया। चौड़ाई कितनी है? 2 है। अब इसको जोड़ दो। 12 2 गुणे 10 और 2 12। 12 का 2 बार गुणा करो कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया?